एक दिन भाई बहन ने हैरानी से देखा कि सुनसान रेगिस्तान में एक काले रंग का आदिवासी युवक खड़ा है। पहले तो वे उससे डर गए, लेकिन वो अपने शिकार के साथ उनके पास आया और अपनी भाषा में पूछा कि क्या उन्हें भोजन चाहिए। दोनों उसकी बात नहीं समझ पाए। उसने जमीन पर रखे फलों की ओर इशारा किया, पर वे केवल उसे देखते रहे। आखिर वो जाने लगा। तभी बहन ने अंग्रेजी में पानी के बारे में पूछा, लेकिन आदिवासी युवक भी उसकी भाषा नहीं समझ पाया। तब छोटे भाई ने हाथों से पानी पीने का इशारा किया। युवक तुरंत समझ गया। उसने एक खोखली सरकंडे जैसी डंडी से जमीन के भीतर का पानी निकालकर उन्हें पिलाया। लंबे समय बाद दोनों को मीठा और साफ पानी मिला। अब भाई बहन ने फैसला किया कि वे उसी के साथ चलेंगे, क्योंकि अकेले रेगिस्तान से निकलना लगभग असंभव था। युवक की मदद से वे जल्द ही रेगिस्तान पार कर गए। भाषा अलग होने के बावजूद तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। छोटा भाई उसकी नकल करते हुए बिना कपड़ों के घूमता और उसके साथ खेलता रहता, लेकिन तेज धूप में रहने के कारण उसकी पीठ की चमड़ी बुरी तरह जल गई। ये देखकर युवक ने उनके लिए पेड़ों की टहनियों और पत्तों से एक छाया देने वाला छाता बना दिया। रास्ते भर छोटा भाई उसे कहानियां सुनाता रहता। भले ही युवक कुछ नहीं समझता था, लेकिन मुस्कुराकर उसकी हर बात का जवाब स्टेटेड देता। धीरे धीरे वो बहन की ओर खास लगाव महसूस करने लगा। नदी पार करते समय वो भाई को छोड़कर बहन को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता। रात में भी वो चुपचाप उसे निहारता रहता। साफ था कि वो बहन से प्रेम करने लगा था। एक दिन छोटे भाई को 2 मौसम वाले गुब्बारे मिले, जिससे अंदाजा हुआ कि शहर अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तभी एक गुब्बारा फूट गया और युवक डर गया, जबकि भाई बहन हंस पड़े। बाद में उन्होंने इशारों में उससे सड़क या घर का रास्ता पूछा। युवक उन्हें जंगल के बीच एक पुराने मकान तक ले गया। बहन पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन जल्द ही पता चला कि वो घर वर्षों से वीरान पड़ा है। युवक खुशी खुशी अपनी भाषा में कहने लगा कि अब वे यहीं साथ रहेंगे। फिर उसने बहन के सामने अपने प्रेम का इजहार भी किया। बहन उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन उसकी आंखों से सब समझ गई। उसने नजरें झुकाकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसी समय छोटा भाई आ गया और माहौल बदल गया। उस दिन के बाद युवक और बहन के बीच पहले जैसी बातें नहीं रहीं, लेकिन उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो दूर से चुपचाप बहन को देखता ट्रांसपोर्टेड। उसे पता था कि एक दिन दोनों उसे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए वो चाहता था कि वो दिन जितना हो सके देर से आए। एक दिन शिकार करते समय वो और छोटा भाई एक सड़क तक पहुंच गए। युवक तुरंत भाई को उठाकर वापस ले आया ताकि वो बहन को इस रास्ते के बारे में ना बताए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बाद में 2 गोरे लोग कार से आए, उसका शिकार छीन लिया और उसे लगभग कुचलते हुए निकल गए। इस घटना के बाद उसे महसूस हुआ कि अब भाई बहन जल्द ही उससे दूर हो जाएंगे। वो वापस लौटा, अपने पारंपरिक कपड़े पहने और बहन के सामने अपने कबीले का प्रेम नृत्य करने लगा। बहन डर गई और घर के अंदर चली गई। युवक पूरी रात और पूरा अगला दिन बिना रुके नाचता रहा। भूख और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा। उसके हाथ से फूल गिर गया। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की, तब उसे एहसास हो गया कि उसका प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। आंखों में आंसू लिए उसने आखिरी बार बहन को देखा और चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह भाई बहन उसे ढूंढने निकले। कुछ दूर एक पेड़ पर उसका शव लटका मिला। ये देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। बहन ने चुपचाप उसके शरीर पर चल रही चींटियों को हटाया और नम आंखों से उसे अंतिम विदाई दी। इसके बाद छोटा भाई उसे उस सड़क तक ले गया और दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। समाप्त।